ये है नई जुपिटर 125 टीवीएस का एक बिल्कुल नया मॉडल। और ये सिर्फ एक नया स्कूटर नहीं है, बल्कि ये टीवीएस जुपिटर की विरासत को और आगे बढ़ाता है। आसानी हो या आराम, स्टाइल हो या परफॉर्मेंस, जुपिटर 125 हर चीज का वादा करता है और इसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं। ताज़ा, स्टाइलिश और फीचर से भरा हुआ ये है नया टीवीएस जुपिटर 125, एक ऐसा स्कूटर जिसका हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ये 110 जुपिटर की बॉडी में 125 सीसी का इंजन नहीं है। ये एक कम्प्लीटली न्यू स्कूटर है, एक बिल्कुल नया स्कूटर, नया इंजन, नया चैसी और काफ़ी सारे नए फीचर्स। लेकिन आप सोचते होंगे कि अगर टीवीएस के पास एनटॉर्क 125 है तो इनको एक नई स्कूटर की क्या ज़रूरत पड़ी। ऐसा सोचिए कि जो एनटॉर्क है वो बहुत स्पोर्टी है, परफॉर्मेंस कस्टमर्स के लिए है, लेकिन ये जो है नई जुपिटर 125 वो एक फैमिली कंज्यूमर के लिए है, जिन्हें पावर तो चाहिए ही, लेकिन साथ में कंफर्ट चाहिए, प्रैक्टिकलिटी चाहिए और काफ़ी स्टोरेज ऑप्शंस भी चाहिए। और हमें लगता है कि टीवीएस के स्कूटर पोर्टफोलियो में ये स्कूटर शायद नए वॉल्यूम्स ला सकती है। नया टीवीएस जुपिटर 125 जाना पहचाना लेकिन ज़्यादा प्रीमियम एहसास देता है। दिखने में अभी भी ये साधारण सा ही है, लेकिन 125 सीसी फैमिली स्कूटर के ग्राहक को शायद यही पसंद आता है। एलईडी गाइडलाइट्स पेनी लुक देती हैं और एलईडी हेडलैम्प देना एक अच्छा कदम है। टेल लाइट को भी एक अलग लुक देने के लिए सिग्नेचर पैटर्न मिला है। हम जिस टॉप वेरिएंट की सवारी कर रहे हैं उसमें फ्रंट एप्रन, साइड पैनल्स और एग्जॉस्ट मफलर पर क्रोम के अलावा डायमंड कट अलॉय व्हील्स लगे हैं जो लुक को और निखारते हैं। जुपिटर 125 में काफी कुछ नया है। फ्यूल फिलर लिड अब सामने की तरफ आ गई है और 5 लीटर का फ्यूल टैंक अब फ्लोर बोर्ड के नीचे आता है। फ्यूल टैंक को नई जगह मिलने की वजह से बूट कैपेसिटी बढ़ गई है। 32 लीटर का स्पेस किसी भी पेट्रोल स्कूटर से सबसे ज्यादा है और केवल ओला S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर से कम। टीवीएस का दावा है कि यहाँ 2 हेलमेट फिट हो जाएंगे, लेकिन एक फुल साइज हेलमेट अभी भी अपनी जगह नहीं बना पाता। आपको यहाँ ऑल इन वन इग्निशन, USB चार्जिंग स्लॉट और ओपन ग्लव बॉक्स भी मिल जाएगा। नए टीवीएस जुपिटर 125 की जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी की गई है। जो इसका व्हील बेस है वो 110 सीसी के व्हीकल के समान है, लेकिन जो ओवरऑल लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, वो सेगमेंट में काफ़ी अच्छी हो जाती है। इनफैक्ट इसका जो सीट है वो 65 मिलीमीटर लंबा है 110 सीसी के वर्जन से, यानी राइडर और पिलियन दोनों को काफ़ी सारी जगह मिलती है। एक चौड़ी सीट भी है, तो कंफर्ट के मामले में काफ़ी उम्दा है। और साथ ही साथ इसका जो फ्लोर बोर्ड है वो काफ़ी बड़ा है और मेरे लिए खासकर वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसकी नी रूम देख लें तो काफ़ी है और हैंडल बार और नी ऑब्स्ट्रक्ट भी नहीं होते, तो आपको एक कॉर्नर में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। साथ ही में जो लेग रूम है वो अच्छा है, स्पेस भी है और आपको पोजीशन चेंज करने भी थोड़ा मिल जाता है और ये इस स्कूटर को ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल बना देती है। हालांकि एर्गोनॉमिक्स और फीचर शानदार हैं, स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी जरूर बेहतर हो सकती थी। ग्राहकों को ऑल मेटल बॉडी तो पसंद आएगी, लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी में सुधार की गुंजाइश है। हमें कुछ जगहों पर पैनल गैप्स भी दिखे। जुपिटर 125 को पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिला है। इसको पढ़ना आसान है और इसका डिजिटल रीड आउट काफी सारे फीचर्स के साथ लेस है। स्कूटर को साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच के साथ ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर भी मिला है, जिसे टीवीएस इंटेलिगो कहती है। और हमें यहां जल्द ही कंपनी का स्मार्ट कनेक्ट वर्जन भी देखने को मिल सकता है। आराम टीवीएस जुपिटर के कस्टमर के लिए एक अहम मुद्दा बना हुआ है और 125 सीसी वर्जन इस मामले में तारीफ के काबिल है। राइड क्वालिटी आरामदेह है और टेलीस्कोपिक फोक्स खराब सड़कों को आराम से झेल लेते हैं। वहीं गैस चार्ज पिछला मोनोशॉक सेगमेंट में पहली बार दिखा है और आराम को बढ़ाता है। ट्रैक में रंबल स्ट्रिप पर इसने हमें निराश नहीं किया, लेकिन हमें इसका लंबा ऑन रोड टेस्ट करने का इंतजार रहेगा। जुपिटर 125 को नया 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिला है, जो दूसरे 125 सीसी इंजन के मुकाबले छोटा भी है और हल्का भी। फ्यूल इंजेक्टेड 2 वाल्व मोटर 6000 आरपीएम पर 8.18 बीएचपी की ताकत के साथ 4500 आरपीएम पर 10.5 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क बनाता है और इसको सीवीटी ऑटोमेटिक के साथ जोड़ा गया है। जुपिटर 125
एंटॉर्क से करीब 1 bhp कम ताकत बनाता है, लेकिन ये 9 किलो हल्का भी है। इंजन को बेहतर लो और मिड रेंज ताकत देने के लिए ट्यून किया गया है। 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तेजी से बनती है, लेकिन 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। रिफाइनमेंट लेवल्स अच्छे हैं, जो हमने टीवीएस के हाल की पेशकशों में देखा है। टॉर्क डिलीवरी लीनियर है, जो 4500 आरपीएम तक रहती है और लो एंड पर आपको काफी दमखम मिलेगा। 20 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच इन गियर एक्सेलरेशन बढ़िया है। शहरों में चलने वाले ज्यादातर लोग इसी रेंज में चलते हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटा पर स्कूटर आराम से क्रूज कर सकता है और कभी कभी ओवरटेक भी। 84 किलोमीटर प्रति घंटा पर ये दम तोड़ने लगता है और इसे और तेज चलने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। चाहे तेज रफ्तार हो या मोड़, 12 इंच के अलॉय व्हील्स अपना काम सही तरीके से करते हैं। फ्यूल टैंक की जगह बदलने से भी हैंडलिंग को मदद मिली है। आमतौर पर जो स्कूटर्स पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 40% आगे की तरफ और 60% पीछे की तरफ होता है, क्योंकि इंजन पीछे होता है। लेकिन क्योंकि फ्यूल टैंक अब जुपिटर 125 में आगे आ चुका है, तो इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 60% आगे की तरफ है और 40% पीछे की तरफ। साथ ही साथ क्योंकि फ्यूल टैंक फ्लोर बोर्ड के नीचे है, तो जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो और लो है, यानी कि इसकी जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। आप जब कॉर्नर्स में जाते हैं तो ये बहुत कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्ड करती है और आपके हर फीडबैक को बहुत अच्छे से ले लेती है। साथ ही साथ जो टॉप स्पीड स्टेबिलिटी है, स्पेशली 80 किलोमीटर प्रति घंटे पे, ये बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपको हाईवे पे चल रहे हैं तो आपको ये बहुत कॉन्फिडेंटली चलाएगी, और अगर आप 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं तो भी बहुत इम्प्रेस करेगी आपको। जो कस्टमर हैंडलिंग और पावर देख रहा है बिना कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ किए, उन्हें ये काफ़ी पसंद आएगी। जाहिर सी बात है कि ये टीवीएस एंटॉर्क जितना पैना या डायनामिक नहीं है, लेकिन ये इसका काम भी नहीं है। जुपिटर 125 में एक अहम चीज़ है, वो है बैलेंस। स्कूटर को बढ़िया ब्रेक्स भी मिले हैं जो काफ़ी फीडबैक देते हैं। लीवर दबाते ही बिना डराए ये झट से रुक जाती है। ये सेगमेंट के कुछ बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम्स में से एक है। नई टीवीएस जुपिटर 125 की एक शोरूम कीमत 73,400 रुपये से शुरू होती है, और ये सेगमेंट लीडर सुजुकी एक्सेस 125 और होंडा एक्टिवा 125 के समान है। इससे जो सस्ती स्कूटर है वो है यामाहा फसीना 125, जो लगभग 1,000 रुपये सस्ती है। लेकिन ये सारी शुरुआती कीमत है। जो इसका ड्रम ब्रेक वर्जन और डिस्क ब्रेक वर्जन है वो और थोड़े महंगे हो जाते हैं, लेकिन फीचर्स और प्राइस के मामले में जुपिटर 125 को एक एग्रेसिव शुरुआत मिली है। ग्राहकों की मांग के हिसाब से यहाँ बहुत कुछ दिया गया है जो उनको पसंद आएगा, लेकिन सुजुकी एक्सेस 125 सीसी कम्यूटर सेगमेंट का बेताज बादशाह रहा है, और इसको हराना जुपिटर 125 के लिए एक आसान काम नहीं होगा। क्या ये उसके लिए तैयार है? इसका जवाब हम किसी और दिन जरूर देंगे।